ठीक है, शुरू हेलो किया। सर। हाँ, बोलिए। मैं ईयरफोन लगाकर ये क्लास देखती हूँ तो मुझे थोड़ा भी आवाज नहीं जाता है। ईयरफोन लगा के देखती हैं, थोड़ा भी आवाज़ नहीं आता आपके पास? बस ये स्क्रीन स्क्रीन में ही आवाज रहता है। स्क्रीन काफी क्लोज करना पड़ता है, फिर सामने लाके देखना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा। ऊपर एक मेरा आवाज़ स्पीकर का आइकन होगा ना, उस पर क्लिक करके हेडफोन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सारा चीज जो लगाएंगे उससे ओके। काम होगा। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो कल हम लोग यहाँ पे छोड़े थे। क्या देखे थे हम लोग? इंडियन प्लेट है, ये वाला इंडिया है और ये वाला यूरेशिया है। यूरेशिया किससे मिलके बना? यूरोप प्लस एशिया से। और बीच में ओशन था जिसका नाम है तेथिस सी। इंडिया अपना कौन सा वाला पार्ट होगा? ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होगा। और यूरेशिया भी कॉन्टिनेंट है, मगर बीच में जो ओशन हो जाता है वो होता है ओशन प्लेट। ठीक है, ओशन है। यूरेशिया तो वहीं पे है। इंडिया क्या हुआ? इंडिया मूव कर रहा था। मूव तो ओरिजिनल में किस तरीके से कर रहा था? ओरिजिनल में इंडिया मूव इस तरीके से कर रहा था, नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे यूरेशिया है, मगर खुद से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक समझने की कोशिश करेंगे तो इंडिया को हम लोग इस तरीके से मूव करेंगे। दो प्लेट में कोलिजन होगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएगा। तो दोनों में कौन कौन सा कोलिजन होगा? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन होगा। मान लेते हैं जब इंडिया यहाँ पे था और यूरेशिया यहाँ पे था और बीच में ओशन है, तो कल मैंने एक सवाल किया था, जितने भी नदी होती है आखिर में जाकर वो कहाँ गिरती है? मान लेते यहाँ पे नदी है तो आखिर में जाके वो ओशन में गिरेंगी। यूरेशिया में जो भी नदी होगी आखिर में जाके कहाँ गिरेगी? वो ओशन में गिरेगी। अब नदी जब बहती है तो सिर्फ आपस में अपने साथ क्या वाटर ही लाती है? नहीं, ये अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाती है, मिट्टी लाती है, कंकड़ लाती है, पत्थर लाती है। तो बहुत साल से जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? सेडिमेंट्स जमा हो गया होगा जो नदियाँ ला रही है। यहाँ पे क्या होगा? सेडिमेंट्स जमा हो गया होगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पूरा इस तरीके से सेडिमेंट्स जमा हो गया होगा। उसके बाद क्या होता है? इंडिया थोड़ा सा और मूव करेगा। इंडिया को थोड़ा और मूव करवा देते हम लोग। मान लेते हैं इंडिया थोड़ा और मूव कर गया। इंडिया पहले वहां था, अब घसक कर आगे आ गया, मगर यूरेशिया तो अपने ही जगह में है, यहीं पे है वो। बीच वाले एरिया में क्या अफेक्ट पड़ेगा? ये अपना ओशन था, हो गया। ओशन तो अपना छोटा हो गया दब के। अब ये हो गया इंडिया, ये हो गया यूरेशिया और ये हो गया ओशन जिसका नाम है तेथिस सी। जब किसी चीज़ को दाबेगा और पानी भरा हुआ रहेगा तो पानी कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो पानी जो यहाँ वाटर भरा हुआ था, ये पूरा जो वाटर भरा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं से निकल गया इधर। अब यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स है, यहाँ सिर्फ क्या बच रहा? सेडिमेंट्स बच रहा, थोड़ा कुछ अभी भी पानी बचा हुआ है। ये यूरेशिया, ये अपना कॉन्टिनेंट है और ओशन है, ये कौन सा? ओशनिक प्लेट है। तो अभी यूरेशिया और ओशन के बीच में कौन सा कोलिजन चल रहा है? तो ये चल रहा ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन चल रहा, मतलब बीच में लोग टकरा रहा, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये जो ओशनिक क्रस्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा हेवी कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा हेवी होता है ओशनिक क्रस्ट, ये सबसे हेवी होता है। तो जो ज़्यादा हेवी होगा वो नीचे जाएगा,
तो ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ये वाला मतलब कॉन्टिनेंट प्लेट हो गया, और ये वाला हो गया ओशनिक क्रस्ट। तो जाके जब ये कॉन्टिनेंट के साथ टकराता है तो ओशनिक क्रस्ट हेवी होने के चलते ये नीचे धंस जाता है। ठीक है, जैसे ही नीचे धंसा, नीचे में होता है मेंटल यानी कि लावा। जब ये नीचे धंस के जाता है तो लावा, जिसको मेंटल बोलते हैं, ये इसको क्या करता है, गला देता है। अब जब ये गलेगा, सॉलिड से लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में हो गया। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा प्लेट, ये हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब दोनों आपस में टकराया तो जो हेवी रहता है वो नीचे धंस जाता है, ओशन वाला हेवी होता है तो ओशन वाला नीचे धंसा। अब नीचे धंसा तो इसमें क्या है, यहाँ पे है मैग्मा, मेंटल है। तो ये क्या किया, इसको पिघला दिया। इसको पिघलाने के बाद होगा, ये सॉलिड था, अब यहाँ सेमी लिक्विड आ गया, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, अब जगह उतना ही है और उसमें कुछ और एडिशन करिएगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, फट के निकलेगा यहाँ से ऐसे, और इसी को हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। ये अंदर रहना तो चाहेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो बाहर निकलेगा, तो उसी को हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, जब ओशन और कॉन्टिनेंट का टकराव हो रहा है यानी कोलिजन हो रहा है, तो ओशन वाला नीचे धंस जा रहा है क्योंकि वो हेवी होता है। ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा सा ऐसे ही जान जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये पिघलेगा तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पे पिघला है ये बाहर आने की कोशिश करेगा, और जब बाहर आएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ, ये जो अपना प्लेट था ओशन वाला नीचे धंसा और नीचे मैग्मा था, तो मैग्मा क्या करेगा, इसको मैग्मा इसको पिघलाएगा, गलाएगा, और यहाँ से एक प्रेशर निकलेगा, यहाँ से प्रेशर निकलेगा, और यही ज्वालामुखी वोल्केनो के रूप में बाहर आएगा। इस तरीके से यहाँ से निकलेगा और बाहर आएगा। ठीक है, इसका ये प्रोसेस होता है। तो जब कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट टकरा रहा था तब वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ था। ठीक है, उस समय हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो जो अपना ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट जिसमें कि काराकोरम रेंज आता है, उसमें जो रॉक सिस्टम है वो वॉल्केनिक रॉक सिस्टम वहाँ मिलेगा। वो बहुत मजबूत होता है, बहुत हेवी होता है। अब क्या होगा, जब इसके हम लोग आगे प्रोसेस में जाएंगे, थर्ड प्रोसेस में जाते हैं, नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखेंगे। ये हो गया, अभी भी यूरेशिया वहीं पे है, मगर इंडिया क्या हुआ, बढ़ के आगे आ गया। ये हो गया इंडिया, ये हो गया यूरेशिया। अब बीच में क्या है, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जगह छोड़ देते हैं, जैसे कि इसको ऐसे ले लेते हैं। बीच में जो अपना सेडिमेंट्स था, ये सेडिमेंट्स जो यहाँ पे इतना था वो क्या होगा, बाद में फोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। जब किसी के दोनों तरफ से जब दबाव पड़ता है तो क्या होता है कि फोल्ड होने लगता है। अगर आप कॉपी ले लें या पेपर ले लें और दोनों तरफ से दबाव मारेंगे तो क्या होगा, वो फोल्ड होगा। तो सेडिमेंट्स क्या हुआ, जब हेवी दबाव पड़ा तो वो फोल्ड माउंटेन बना। ओशनिक प्लेट पूरा तो जाके खत्म हो गया, मगर जब ओशनिक प्लेट खत्म हो गया, यहाँ पे नीचे जाके सारा गल गया, उसके बाद क्या होता, अब जो कोलिजन बन रहा है अभी के टाइम में वो है कॉन्टिनेंट कोलिजन चल रहा है। ठीक है,
ये प्रेजेंट का पार्ट है। अभी जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में कोलिजन है वो कॉन्टिनेंट का है, मगर जब इंडिया अलग था तब यूरेशिया के ओशन का ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन था। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, अभी जो कोलिजन चल रहा है इसमें वोल्केनिक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मगर जो यूरेशिया और ओशन का कोलिजन चल रहा था तब इससे में क्या था, वोल्केनिक एक्टिविटी प्रेजेंट था, वोल्केनो प्रेजेंट था, मगर अभी नहीं है। कुछ फिगर से हम लोग समझते हैं। सेम एक्टिविटी है, ओशनिक प्लेट है और ये अपना ये वाला कॉन्टिनेंट प्लेट है। समझ आ रहा है आप लोगों को ना? ये वाला मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, प्लेट बोल लीजिए, ये वाला लिथोस ओशनिक प्लेट है। जब कॉन्टिनेंट और ओशन का टकराव होता है तो हेवी वाला यानी कि ओशन वाला वो नीचे धंसता है, इसके नीचे। जब ये नीचे जाएगा तो नीचे मेंटल होता है और मेंटल इसको क्या करेगा, मेंटल इसको पिघला देगा। ये जब पिघल जाएगा तो सॉलिड से ये सेमी सॉलिड हो जाएगा, सेमी लिक्विड, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रेशर बनेगा और यहाँ से यह वेंट के थ्रू बाहर आएगा और यहाँ पे ज्वालामुखी बन जाता है। इसी से वो माउंटेन का निर्माण भी होता है। जब इंडियन प्लेट यहाँ पे था, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे था 40 मिलियन साल पहले, तो बीच में ओशन था और ओशन में कुछ सेडिमेंट्स था। उसके बाद 30 मिलियन साल बाद क्या होता है कि पानी पूरा बाहर आ जाता है, पानी जो आपका सारा खत्म हो गया दबाव के थ्रू, बीच में बच गया कौन, सेडिमेंट्स। कहाँ जाएगा, सेडिमेंट तो बह के नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बच जाता सेडिमेंट्स। उसके बाद फिर जब कोलिजन हुआ, कोलिजन तो आज भी हो रहा है, तो कोलिजन इतना मजबूत था यानी सेडिमेंट्स को क्या हुआ, फोल्ड कर दिया, जितना सेडिमेंट से फोल्ड कर दिया, और फोल्ड किया तो ये 4 भाग में फोल्ड किया, 4 भाग में। देखिए पहला भाग क्या होगा, इसके 4 डिवीजन कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहला वाला होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा वाला ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक्स। ये 4 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला प्लेट अपना, इसका थिकनेस कितना कम है और ये वाला थिकनेस, इसका कितना थिकनेस ज़्यादा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इंडियन प्लेट इसको जब मारा है आके तो इसमें अच्छा खासा असर पड़ा था, जिसके वजह से क्या हुआ, मान लेते ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें कुछ आगे टकराएगा तो इसका नक्शा किस तरह का हो जाएगा, थोड़ा सा ये दब जाएगा और थोड़ा ऊपर में बेंड होगा। तो हुआ क्या कि ये जो यहाँ पे प्लेटू का निर्माण हो गया, प्लेटू पठार हो गया, ज़्यादा हाइट नहीं है इसका, मगर ये तिब्बतन प्लेटू का निर्माण होता है। पेनिनसुला जब आके टकराया तो उसी से तिब्बतन प्लेटू का निर्माण हुआ, इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें जो माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट इंडिया है अपना, इंडियन ओशन ये वाला। ये प्लेट वाला बात वही जो हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग फिगर में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो अपना है फिर से वही ओशनिक प्लेट है और ये वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ओशनिक प्लेट हमेशा नीचे धसेगा, वही पिघलेगा, और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन होगा तब दोनों बराबर का होता है तो कोई नीचे जा नहीं पाता है, ठीक है, वो आपस में बस टकराते रहता है। इसीलिए आज भी हिमालय वाले रीजन में सिर्फ भूकंप आता है, ठीक है, क्या आता है, भूकंप, मगर वोल्केनो नहीं होता है वहाँ। समझ आया?
जो हम लोगों का माउंटेन बना है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। माउंटेन जो हम लोगों को बना है उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। इंडिया यहाँ पे था, यूरेशिया यहाँ पे है, जाके टकराया बना है, ठीक है। और वो भी कैसा माउंटेन बना है, माउंटेन बना है मगर फोल्ड माउंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है। तो अगर अभी हम पूछ लें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में कौन सा कोलिजन चल रहा है अभी, ओशनिक या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ए या बी, कौन सा चल रहा है अभी? बी बताइए। होगा सर। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन चल रहा है। ये वाला जो अपने हिमालय वाला पार्ट है, ये सेडिमेंट से बना है, इसको आप लोग मानते हैं, सेडिमेंट से बना है। अब सेडिमेंट से बनने के कारण ये उतना मजबूत है नहीं, तो जब नदियां यहाँ से निकलती है और इस तरीके से बहती है तो ये अपने साथ हिमालय को इरोड करती है। तो ये सेडिमेंट से बना हुआ है, तो सेडिमेंट्स इरोड होकर आती है और ये प्लेन का निर्माण करती है। यहाँ पे ये वो येलो वाला, ठीक है, ये येलो वाला प्लेन का निर्माण करती है। हिमालय का फॉर्मेशन सेडिमेंट से हुआ है। सेडिमेंट होने के कारण हिमालय इरोड इजिली हो जाता है। मगर ये जो काराकोरम वाला रेंज है अपना, काराकोरम वाला रेंज, इसका फॉर्मेशन हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी से, ठीक है। इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण ये पहले ही से बन रहा था, तो ये बहुत मजबूत है, ये सेडिमेंट वाला नहीं है, ठीक है। क्या क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 33C कहाँ पे, ए में है, बी में है या सी में है? 33C कहाँ पे है? ये जो अपना रीजन है ये वाला मेडिटरानियन सी, ये आज का हम लोगों का 33C है, ये 33C है। पहले 33C कहाँ था? देखिए पहले 33C यहाँ पे था, ये वाला पूरा 33C था। जब इंडिया यहाँ से लॉक हुआ तो ये वाला भी लॉक हुआ और ये वाला बन गया 33C, जो आज का 33C यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये वाला रीजन जो है ये आज का 33C है। यहाँ पे जो सेडिमेंट्स आज पाए जाते हैं, यहाँ पे भी अभी तो सेडिमेंट्स हो गई, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, तो जब इसका सेडिमेंट यहाँ हिमालय से मिलाया गया, हिमालय के रॉक से सेडिमेंट्स, तो पता चला कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो इससे इसका प्रूफ है कि यही वाला 33C है और हिमालय है, ठीक है। तो ये वाला 33C हो जाता है, ये हिमालय, दोनों सेम चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं अवसाद और हिमालय का अवसाद, दोनों बिल्कुल सेम है। मेंस में यहाँ पॉइंट लिखने का ये पॉइंट है जो लिखा जाता है मेंस में। देखिएगा ये हिमालय है अपना, ये हिमालय हो गया मेरा। अगर पिक्चर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा
तो आप लोग को यहाँ इरोड जैसा कुछ नज़र आ रहा है कि ये इरोड हो गया है, कटा कटा दिख रहा है। यस तो सर। ये बना हुआ है सेडिमेंट से। जहाँ सेडिमेंट है वहाँ तो इरोजन होगा ही होगा। तो जब यहाँ से स्नो बर्फ जब पिघलता है, यहाँ से नदी का शुरुआत होती है या बारिश होती है, तो ये चट्टानी क्या होती है, इरोड होती है। और यही जब है तो प्लेन का निर्माण होता है। ये वाला यहाँ से निकल के आ रही है तो येलो वाला पूरा प्लेन बन रहा है। हिमालय नहीं रहता तो प्लेन भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये वाला जो अपना तेथिस सी है, आज का ये वाला तेथिस सी है, ये वाला ओल्ड वाला, ये वाला आज का न्यू प्रेजेंट वाला। हिमालय का 4 डिवीजन है, 1 2 3 4। अब जब हिमालय टकरा के बना तो एक ही दिन में चारों तो नहीं बन गया होगा, फोर्स लगते गया, ये ज़्यादा हाइट होते गया, कम हाइट होते गया, इस तरीके से बना। जहाँ पहले टकराव होता है वहाँ ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए एक नंबर ज़्यादा हाइट हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। हिमालय कौन से पीरियड का है? टर्शियरी पीरियड का होगा हिमालय। अगर पीरियड में बात करें हम लोग तो हिमालय टर्शियरी पीरियड का हो जाता है। अगर एरा का बात करें तो सेनोजोइक एरा के अंदर आता है। और अगर इयोन का बात करें तो ये आता है फनेरोजोइक इयोन में। तो तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली टर्शियरी वाला आता है, हिमालय टर्शियरी का पार्ट है। दूसरा पॉइंट, इन प्लेस ऑफ टेथिस सी, क्या था पहले इन प्लेस ऑफ टेथिस सी? इन प्लेस ऑफ टेथिस सी जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हिंदी होता है भूसन्नति। जियोसिंक्लाइन था, वहीं पे टेथिस सी था। ठीक है, इन प्लेस ऑफ टेथिस सी जियोसिंक्लाइन था। अब जब हिमालय बना है तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कहीं आपको बताया नहीं जाएगा, डबल कन्वर्जेंस हुआ है। डबल कन्वर्जेंस, कन्वर्ज तो किया है मतलब कि आपस में टकराया है, यहाँ पे डबल कन्वर्जेंस हुआ। पहली ओशन टू कॉन्टिनेंट और दूसरा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। जब ओशन टू कॉन्टिनेंट कोलिजन चल रहा था तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो रहा था, प्लस इसमें वोल्केनो भी हो रहा था। ठीक है, मगर आज वाला जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कोलिजन चला, इसमें सिर्फ फोल्ड माउंटेन बना है, मगर वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुआ है। ठीक है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुआ है। डबल कन्वर्जेंस होने से क्या मेजर इफेक्ट पड़ा है? जब डबल कोलिजन हुआ तो इससे क्या होता है, इसका हाइट इंक्रीज हो गया, हाइट ज़्यादा बढ़ गया, और ये स्टिल राइजिंग है, आज भी बढ़ते जाता है हिमालय। हर साल 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर वो बढ़ता है। स्टिल राइजिंग मतलब कि अभी भी राइज कर रहा है, तो टकराव हो रहा है, जिसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक, पहले तो डायरेक्ट ज्वालामुखी आता था, मगर अब अर्थक्वेक आता है, भूकंप।
ठीक है। आप लोगों के पास एटलस वगैरह है क्या? जी सर। कौन सा एटलस यूज करते हैं आप लोग? स्टूडेंट क्या है जो? स्टूडेंट ही यूज करना है, स्टूडेंट एटलस। स्टूडेंट एटलस आप लोगों को यूज करना है, वो भी ऑक्सफोर्ड की ही आती है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस यूज करना है। और जब आप लोग एटलस यूज करेंगे तो उसमें हाइलाइटर यूज करिएगा, हाइलाइटर, ठीक है। अलग अलग 3-4 कलर का हाइलाइटर लीजिएगा। अगर आपको ग्लेशियर यूज करना है, मार्क करना है, तो उसको अलग कलर से, माउंटेन पीक करना है तो अलग कलर से। थोड़ा गंदा करिए, अच्छा भी दिखेगा। और जब आप उसको रिवाइज करिएगा, उतना तो बीच में सारा मैप तो हम लोगों को करना नहीं होता है, तो जो हाईलाइट है उसको देखेंगे, तुरंत रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ट्रांस हिमालय कौन है बताइएगा? 1 2 3 4। ये वाला बताइए, ट्रांस हिमालय कौन है? कौन वाला है ट्रांस हिमालय? एक होगा सर। एक है, दो है, 3 है, 4 है। एक वाला ट्रांस हिमालय है जो तिब्बत के साथ लगा हुआ है, 2 वाला ग्रेट हिमालय है, थर्ड वाला लेसर हिमालय है, और फोर्थ वाला शिवालिक्स हो जाता है ना। ये वाला क्लास सबको समझ आया? जी सर। और पढ़ने का मन है? कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। हिमालय का जो चौड़ाई है वो ईस्ट में ज़्यादा है या वेस्ट में ज़्यादा है? बताइए, हिमालय का जो चौड़ाई है वो ईस्ट में ज़्यादा होगा या वेस्ट में ज़्यादा होगा? कोई आइडिया? ईस्ट में है सर। हिमालय का चौड़ाई वेस्ट में ज़्यादा होगा। ओके सर। शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सब दिखाता है। चलिए आप लोग एक बात बताइए, धौलागिरी कहाँ पे स्थित है? धौलागिरी अन्नपूर्णा कहाँ पे है? भूल गए क्या आप लोग सब? नेपाल का माउंटेन बताइए, शॉर्टकट वाला। नेपाल में क्या याद करवाए थे आप लोगों को? हाँ, डैम जैम। कांगटो किसका हाईएस्ट पीक है?
कांग कांगटू किसका आसमान हाईएस्ट पीक है? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सारामाटी सर नागालैंड शेषाचलम तमिलनाडु शेषाचलम कहाँ का होगा? क्या बोल रहे हैं? शेषाचलम कहाँ का होगा? बताइए बताइए, शेषाचलम कहाँ का होगा? अरुणाचल आंध्र प्रदेश होगा ना? आंध्र और गारो खासी जानती है? सर मेघालय का बंदरपुर मेघालय होगा सर। बंदरपुर जम्मू कश्मीर। ठीक है। विजिबल है आप लोगों को? क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? इंडिया का मैप नजर आ रहा? इस मैप को क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। ये हो गया जो रेड वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हिमालय है। अब बताइएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इस हम लेते ए, ये हो जाता है बी। ईस्ट कहाँ पे है? ईस्ट कहाँ पे होगा? ए में ए होगा। बताइए हिमालय का चौड़ा, ज्यादा चौड़ाई कहाँ पे होगा? 20 है। हिमालय का ज्यादा चौड़ाई बी साइड होगा, ठीक है। और जैसे ये ईस्ट की तरफ आता है, इसका विड्थ कम होते जाता है। पहला पॉइंट, जब हिमालय बन रहा था तो ये तो हिमालय का पार्ट है ही, प्लस ये वाला जो हिस्सा है ये भी हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, ये सारा पार्ट भी हिमालय का ही आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला देखेंगे हम लोग, 1, 2, 3 एंड 4, इसको 4 डिवीजन है। तो पहला वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या होना चाहिए? ये वाला क्या? इसको जो तिब्बतन हिमालय है, इसको तिब्बतन हिमालय या ट्रांस हिमालय इसको हम बोल सकते हैं। 2 नंबर को ग्रेट हिमालय, 3 नंबर को लेसर हिमालय और 4th नंबर को शिवालिक्स कहा जा सकता है। इसमें जो STD, MCT, MBT है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सब को हम लोग को ध्यान नहीं देना है। तो ये जोन दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये जो ब्लॉक वाला जोन है वो ट्रांस का पार्ट हो गया, या डॉट वाला ग्रेट हिमालय इस तरीके से आया है। और ये जो पतला सा है ये हो जाता है लेसर, उसके बाद शिवालिक्स।
ये अपना लद्दाख हो जाता है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर होता है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये नेपाल हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला सिक्किम हो जाता है, ये भूटान हो जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ट्रांस हिमालय सिर्फ कहाँ पे होगा इंडिया में? ट्रांस हिमालय ये लद्दाख वाला रीजन में, ठीक है। लद्दाख वाला रीजन में जो भी होगा वो क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रांस हिमालय। हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में। उसके बाद क्या होगा, ग्रेट हिमालय को हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से आते हैं और यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल यहाँ तक जाते हैं। ग्रेट हिमालय को कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम लोग, नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं नामचा बरवा तक। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, नामचा बरवा। उसके बाद आता है लेसर हिमालय। इसके बाद क्या आता है, लेसर हिमालय आता है। तो लेसर हिमालय का हम लोग यहाँ से ऐसे लेंगे, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जाएंगे, ये लेसर हिमालय। उसके बाद एक राउंड आता है शिवालिक। शिवालिक आया ऐसे करके और ऐसे जाके खत्म हो गया, ठीक है। ये सब आप लोगों को क्लियर होगा। तो विड्थ ज़्यादा कहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इतना वाला विड्थ जो है वेस्ट की तरफ ज़्यादा है मगर ईस्ट की तरफ कितना कम है। ये बहुत क्लियरली विजिबल है आप लोगों को। क्लियर विजिबल आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. अभी तक हम लोग ब्लैंक मैप पे काम कर रहे थे, अब हम लोग ओरिजिनल मैप पे आते हैं। तो ये जो अपना लद्दाख वाला रेंज है, लद्दाख वाला रेंज में ये देखिएगा, ये आपका काराकोरम है। यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो ये आपका काराकोरम हिमालय आ जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय आया, ट्रांस हिमालय ही का ही पार्ट हो जाता है काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ पे आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, ये हो गया काराकोरम। काराकोरम के बाद क्या आता है, लद्दाख आता है। तो लद्दाख रेंज यहाँ तक है। उसके बाद जास्कर आता है। देखिए अभी सब क्या चल रहा है, लद्दाख वाला रीजन में चल रहा है, ये सब हम लोग लद्दाख में काम कर रहे हैं। ये जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, ये लद्दाख से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश होता है। तो अभी हम लोग लद्दाख में ही, तो जितना भी ट्रांस हिमालय, काराकोरम रेंज या लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज आता है तिब्बत में, बाकी सब क्या हो गया, लद्दाख में आ जाता है। ग्रेटर हिमालय यहाँ से चालू हुआ, इस तरीके से गया, ठीक है। ट्रांस वाला तो पूरा क्लियर हो चुका होगा कौन कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, रेंज तो हम लोगों ने देख लिया, कुछ ग्लेशियर्स भी है, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो हम लोग ग्लेशियर को एकदम बिल्कुल सीरियली पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सीरियली। ग्लेशियर को हम लोग देख लेते हैं। ग्लेशियर से पहले एक काम करते हैं, ग्लेशियर को भी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए आप लोगों को। काराकोरम ये वाला हो जाता है, काराकोरम ये हुआ काराकोरम। देखिए इसके अंदर काराकोरम नज़र आ रहा होगा। काराकोरम में बताए थे हम कि एक यहाँ पे होता है जिसका नाम है K2, जो कि दिख रहा होगा, जिसका नाम है K2, और यहाँ पे है जिसका नाम है गेजर ब्रूम 1 और गेजर ब्रूम 2।
यहाँ पे है राकापोसी, ये वाला राकापोसी है। तो काराकोरम रेंज में 3 पीक्स थे, जो कि पहला K2 था, गेदरब्रुम 1 एंड 2 था और राकापोसी था। ठीक है, तो ये 3 पीक्स हो गया था। उसके बाद आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद आ जाता है जास्कर। तो जास्कर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाता है जास्कर, ये जास्कर वाला हो जाता है, काला जास्कर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर को हम लोग सीरीज टू सीरीज देखेंगे, जैसे कि कहने का मतलब है वेस्ट से लेकर हम लोग ईस्ट की तरफ आएंगे, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ आएंगे। तो पहला ग्लेशियर हम लोग देखेंगे बटूरा ग्लेशियर। वेस्ट में सबसे वेस्ट में कौन सा ग्लेशियर हुआ, बटूरा ग्लेशियर। बटूरा ग्लेशियर के बाद हम लोग देखेंगे हिस्पर ग्लेशियर। उसके बाद देखेंगे ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर के बाद आता है बाल्टोरा ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर के बाद सियाचिन ग्लेशियर। सब लोग इसमें क्लियरली पता चल रहा है आप लोगों को। अभी देखिए ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला डेप्थ, ये वाला, इससे पहले ही सारा ग्लेशियर अभी तक आ गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर, जितना भी 5 ग्लेशियर है ये इसी तक में आ जाता है, लेफ्ट हेड तक। ब्लैंक में मैप पे अगर हम लोग जाते हैं, ब्लैंक मैप पे जाते हैं, ब्लैंक मैप, इस तरीके से एक ग्लेशियर है, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा ग्लेशियर, चौथा और पांचवा। तो बताइए कि ये ग्लेशियर का 1 2 3 4 5 अगर ऐसे दे दिया जाए और कह दिया जाए थर्ड वाला का क्या नाम होगा, थर्ड वाला ब्याफो ग्लेशियर हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, बल्टोरा। ठीक है, थर्ड वाला हिस्पर, फोर्थ वाला, पहले वाला क्या होगा, बल्टोरा नहीं होगा, बटूरा होगा, बटूरा, छोला भटूरा वाला। फोर्थ वाला हो जाएगा बाल्टोरो, बाल्टोरो हो जाएगा। और 5 नंबर हो जाएगा सियाचिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 ग्लेशियर खत्म हो गया मैपिंग के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेन्स। इसमें से 3 प्लेन नजर आ रहा होगा। एक ये प्लेन जिसका नाम है दियोसाई प्लेन, DEOSAI, दियोसाई प्लेन। दूसरा आ जाता है देवसांग प्लेन और थर्ड आ जाता है सोडा प्लेन्स। दूसरा आ जाता है देवसांग प्लेन और थर्ड आ जाता है सोडा प्लेन। ठीक है, तो ये 3 ये तीनों जम्मू कश्मीर में सर, क्या चीज, जम्मू कश्मीर और लेह में पड़ेगा ना। नहीं ये सारा लद्दाख में पड़ रहा है, लेह लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है देखिएगा, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है ये जो अगर देवसाई प्लेन है इसका थोड़ा एक्सटेंशन जम्मू एंड कश्मीर में भी आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसका हम लोग लोकेशन देखेंगे। देवसाई प्लेन कहाँ पे दिख रहा है, लद्दाख में दिख रहा है ना। जी। देवसांग प्लेन कहाँ दिख रहा, लद्दाख में दिख रहा। सोडा प्लेन कहाँ दिख रहा, ऊपर में लद्दाख में। तो वेस्ट टू ईस्ट समझ आया। एक और देख लेते हैं लिंगी तांग प्लेन। तो लिंगी तांग प्लेन, लिंगी तांग प्लेन कहाँ पे है, लद्दाख में। कितना हम लोग पढ़े, 4 पढ़े। इसी तरीके से आप लोगों को हाइलाइटर्स यूज करना है। ठीक है,
तो हम लोग ग्लेशियर पढ़ लिए, प्लेन पढ़ लिए, ऊपर वाला नंगा पर्वत। देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत है, ग्रेट हिमालय का पार्ट नंगा पर्वत हो जाता है। ये वाला ये वाला हम लोग देखेंगे। अब ये वाला कौन सा रीजन, ये वाला कौन सा स्टेट है? ये उत्तराखंड है, दिख रहा है ना उत्तराखंड। नेपाल है, तो नेपाल से सटा हुआ कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो देखेंगे हम लोग। उत्तराखंड में हम लोग पढ़े थे बंदरपूछ, कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ठीक है, केदारनाथ। यहाँ पे केदारनाथ हो गए, केदारनाथ। अगर स्टार्टिंग से आप लोग क्लास कर रहे हैं तो पता चलेगा। यहाँ पे पढ़े थे त्रिशूल, त्रिशूल हुआ। तो ये हम लोग उत्तराखंड में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। ये कहाँ का पार्ट है? ये सारा उत्तराखंड का पार्ट है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को जब मिलेगा नोट्स तो प्रॉपर पता चलेगा कौन कहाँ पे, बद्रीनाथ कहाँ है, कामेट कहाँ है, किसका क्या है, ठीक है। यहाँ पे कौन है बताइएगा? यहाँ पे, यहाँ पे कौन है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है। ये क्या है? उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तराखंड। कौन कौन है? ठीक है, अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? ये वाला रीजन में बता सकते हैं। चलिए एक बात बता दीजिए आप लोग, एक, दो, तीन, इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं। काराकोरम कौन है इसमें? ए। लद्दाख रेंज। बी। बी। तो अगर ऐसा दिया जाए तो आप लोग बना सकते हैं। जी। नेपाल में जब हम लोग इंटर करेंगे तो नेपाल में हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोले थे डैम जेम, याद रखें, डैम और जेम, ठीक है। तो डैम जेम से पहला होता है धौलागिरी, ये पूरा नेपाल एरिया में है। दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा मनासलू, चौथा गौरी शंकर, पांचवा माउंट एवरेस्ट और छठा मकालू। तीन है, तो यहाँ से हम लोग डिवीजन मारेंगे। जैसे कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, डैम को अलग किए, जेम को अलग किए, तो डैम के बाद एक एंट्री मारना है। इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वाला हो जाता है हम लोगों के लिए वो हो जाएगा ये वाला, जिसका नाम है शीश पंगमा, शीशा पन्ना।
कुछ भी बोल सकते हैं, शीश पंगमा, ठीक है। तो डैम के बाद हम लोग इंटर करेंगे एक नया पीक जिसका नाम है शीशा पंगमा। उसके बाद जी के बाद एक इंटर करेंगे, यानी गौरी शंकर के बाद चोयू, क्या है चोयू, ये वाला चोयू को इंटर करेंगे। माउंट एवरेस्ट के बाद एक और एंट्री देंगे जिसका नाम है लोत्से। क्या नाम है? लोत्से। तो माउंट एवरेस्ट के बाद आ जाता है, एवरेस्ट के बाद लोत्से। यहाँ तक क्लियर हो गया। और नेपाल में ही महाभारत रेंज है, यहाँ पे पूरा पूरा नेपाल में, नेपाल के साउथ में महाभारत रेंज है। शीश पंगमा जो है ये तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में। ये हो गया मेरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कहीं पास, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम कांगटो। उसके बाद यहाँ पे हिल होगा अरुणाचल प्रदेश में डफला मिरी अबोर मिसमी। क्या? डफला मिरी फिर अबोर मिसमी, ऐसे है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने बोले थे दमाम। डफला मिरी अबोर मिसमी। इसका अच्छा वाला मैप देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आता है कांगटो, यहाँ पे आता है डफला, यहाँ पे आता है मीरी, यहाँ पे आता है अबोर और यहाँ पे आता है मिसमी। यह अरुणाचल प्रदेश का खेल हो जाता है। और नामचा बरवा को अगर हम लोग देखें, नंगा पर्वत तो वेस्ट में था, मगर नामचा बरवा आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा नामचा बरवा। यहाँ पे होता नंगा पर्वत, तो आके यहाँ पे हो जाएगा नामचा बरवा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद तो यही है आप लोगों से। यहाँ पे देख लिया हम लोग, ग्रेट हिमालय भी देख लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं लेसर में। तो लेसर का पार्ट है पीर पंजल, लेसर का पार्ट है धौलाधार। तो देखिए पीर पंजल जो है, ये पीर पंजल है, आया पीर पंजल। यहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर से आगे क्रॉस किया, कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश। पीर पंजल जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में। ये है धौलाधार, धौलाधार जम्मू एंड कश्मीर से आया और हिमाचल प्रदेश में ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग जूम करके देख लेते हैं, एक बार जूम करेंगे, थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा तो बताएंगे आप लोग। ये बेटर है। ये जो अपना धौलाधार रेंज है या पीर पंजल वाला रेंज है, तो धौलाधार के पास एक कुल्लू है। ये सब टूरिस्ट प्लेस नज़र आ रहा। कुल्लू कहाँ पास है? धौलाधार रेंज के पास है। मनाली, मनाली नज़र आया, कुल्लू मनाली, ये सब क्या है? घूमने वाला प्लेस है। IIT मंडी देखिए यहाँ पे है, कुल्लू मनाली हो गया। और कुछ है घूमने वाला प्लेस? शिमला भी है। शिमला कहाँ पे होना चाहिए? मनाली के जस्ट नीचे आएगा शिमला, मतलब यहाँ पे कहीं पास, यहाँ पे शिमला आएगा। तो जितना भी घूमने वाला प्लेस है आपको धौलाधार रेंज, पीर पंजल रेंज के आसपास मिलेगा आपको। शिवालिक कहाँ पे होगा? शिवालिक, शिवालिक को देखने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा फिगर, हाँ ये है बड़ा फिगर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिवालिक को। शिवालिक SHIWRANGE। तो शिवालिक रेंज बस एक रेंज आके ख़त्म हो जाता है। ये अगर पीक है, पहाड़ है, इसको हिल बोलते हैं।
मगरिची को अगर हम लोग चेन चला दिया जाए, अलग अलग पहाड़ पहाड़ पहाड़, तो ये क्या होता है, हिमालय की इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो यही एक शिवालिक रेंज है। समझ आया आप लोगों को? कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? यस सर। जी सर। देहरादून देखिए, देहरादून कहाँ पे है? मसूरी रेंज। अब एक बात बताइए, ये हो गया मेरा पीर पंजल, ये हो गया पीर पंजल रेंज, जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। ये हो गया धौलाधार, जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। ये हो गया मसूरी रेंज, ये हो गया मेरा मसूरी रेंज। मसूरी रेंज हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम लोग। मसूरी रेंज कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड में हो गया। मसूरी रेंज के बाद आता है कुमाऊं रेंज। ये सब किसका पार्ट हो जाता है? सब लेसर हिमालय का पार्ट होता है। ठीक है, मसूरी रेंज कुमाऊं रेंज कहाँ पे है? सीधा आंसर होगा उत्तराखंड में। मसूरी रेंज के ठीक आसपास क्या है? देहरादून है मसूरी रेंज के आसपास। ठीक है ना? ये बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग। शिवालिक कहाँ पे हो जा रहा है? देखिए शिवालिक शिमला, शिवालिक के जस्ट ऊपर, कुल्लू के जस्ट नीचे है ना। तो आई थिंक लगता है कि यहाँ तक सब क्लियर हो जाना चाहिए। और डीप अंडरस्टैंडिंग कर लिया हम लोग माउंटेन का। एक हम लोग ले लेते हैं, चलिए। ये हो गया मेरा डी, ये हो गया ए एम, जी ई एम। बताइए कि शीश पंगमा कहाँ पे है? शीश पंगमा कहाँ पे है? क्या बोले थे? तीन तीन है, डैम जैम है, तो बीच से हम लोग एम के बाद सर। आधा किए। एम के बाद होगा शीश पंगमा। ठीक है, शीश पंगमा। उसके बाद जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद आएगा चोयू, चोयू। ठीक है, उसके बाद ई के बाद क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट के बाद आएगा लोत्से। क्लियर हो गया? अब ये 5 ग्लेशियर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसका वेस्ट टू ईस्ट है। तो बताइए कि चौथा नंबर क्या है? बटेरो। तो चौथे सेकंड नंबर में हिस पर। सेकेंड नंबर में हिस्पर। बहुत बढ़िया। और बोले थे सर बटेरो। 4 नंबर में कौन वाला? ये वाला, ये। थर्ड बटूरो। एक है बाल्टोरो, एक है बटोरो, बटूरा। 4 नंबर में क्या होगा? बटूरा फर्स्ट। बटूरा फर्स्ट। ठीक है, बटूरा फर्स्ट। पलटोरो हो जाएगा 4, ब्याफो थर्ड। ब्याफो हो जाएगा थर्ड, ब्याफो बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, और सियाचिन आखिरी वाला हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए सारा ग्लेशियर का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर से हम लोग सारा पढ़ लिए, सारा प्लेन्स पढ़ लिए हैं। अगर हम लोग प्लेन्स में आते हैं, एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, और एक प्लेन ऐसे है। वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो बताइए कि 1 2 3, एक होता है देवसांग प्लेन, एक होता है देवसाई प्लेन, और एक हो जाता है सोडा प्लेन। बताइए कौन क्या है?
3 नंबर में क्या होगा? सोडा। 3 नंबर में सोडा होगा। 1 नंबर में? दिफांग सर। 1 नंबर में होगा दियोसाई। दियोसाई। दियोसाई 1 नंबर में होगा। और जो दूसरा नंबर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे देवसांग। देवसांग, ठीक है। इतना सब प्लेन याद रखना। और एक और था यहाँ पे, अगर हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाला में, थोड़ा नीचे तरफ यहाँ पास, तो इसका नाम था लिंगी तांग। क्या है? लिंगी तांग। 3 याद रखना है, देवसाई, देवसांग, सोडा, ठीक है। और लास्ट वाला खुद ब खुद याद होना चाहिए, लिंगी तांग। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। नेक्स्ट सर यही होगा ना? क्या होगा मतलब? मतलब अभी खत्म हुआ नहीं ना? नहीं नहीं, अभी ज्योग्राफी कहाँ ख़त्म हुआ। अभी हम लोग ज्योग्राफी में ही चलेंगे। ठीक है। झारखंड सर? झारखंड भी हम लोग करेंगे, झारखंड भी करेंगे, झारखंड भी करेंगे। अभी हम लोग को बहुत साउथ माउंटेन है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और रश्मि शक्ति समझ आ रहा है आपको? यस सर। आप न्यू है ना, आज पहला क्लास है आपका? सर मैंने परसों भी ज्वाइन किया था, कल भी वही मुझे आवाज का ही प्रॉब्लम था। अच्छा, आज तो क्लियर होगा। नहीं सर, सॉल्व नहीं हुआ। आज भी आवाज़ नहीं आ रहा आपको? आवाज आ रहा है बट एयरफोन में कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो उसको एक बार आप लोग को ट्राई करना होगा। ठीक है सर, हम सेटिंग में चेक करेंगे। हाँ। ये तो दूसरा हेडफोन लगा कर चेक कीजिए। हाँ। संगीता कुमारी, संगीता कुमारी, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।